नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में, यानी कि OLR के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके RLC पैनल या PLC पैनल या एस्काडा जो लोग कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल के जो फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑटोमेशन के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आज के इस वीडियो में इसको एकदम डिटेल में जानेंगे। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये OLR लगता क्यों है वो समझ लो। मान लो कि एक मोटर है, एक कन्वेयर बेल्ट है, मोटर समझो रनिंग है, चल रहा है। उसकी जो कैपेसिटी है वो एक बॉक्स उठाने की है और वो भी लिमिटेड केजी, यानी कि समझो 10 किलो का एक बॉक्स उठाने की कैपेसिटी है। मैं 10 किलो की जगह 50 किलो का एक बॉक्स डाल दूँ तो क्या होगा मोटर की हालत? जाहिर सी बात है कि मोटर बहुत ज़्यादा वेट उठाने पर गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर मोटर हो सकता है कि बर्न, यानी कि जल जाए, अंदर की वाइंडिंग खराब हो जाए या बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसको बचाने के लिए हम लोग OLR का यूज़ करते हैं। इसके लिए OLR काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओवरलोड रिले यानी कि थर्मल ओवरलोड रिले काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले तो लेकिन हमें समझना पड़ेगा कॉन्टेक्टर। अभी ये जो है ना आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसको कॉन्टेक्टर बोलते हैं। कॉन्टेक्टर यानी कि जिसके ज़रिए मोटर शुरुआत होती है। अगर आप ओवरलोड रिले नहीं भी लगाएंगे ना तो भी मोटर चालू होगी, लेकिन ये कॉन्टेक्टर की मदद से चालू होगी। कॉन्टेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं ये A1 A2 आपको पोर्ट नज़र आ रहा है, जो कि कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो सप्लाई दिया जाता है, समझो यहाँ पे लिया है 240 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 240 वोल्ट देने पर ये कॉन्टेक्टर जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं L1 L2 L3 L4, तो यहाँ पे आपको लाइन इन दिया गया, यहाँ से आप सप्लाई अंदर दे सकते हो और जैसे ही मोटर चालू होगा तो ये टर्मिनल 1 2 3 4 जो दे रहा है यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा बाहर। यानी कि ये इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है। 3 फेज का जो सप्लाई आएगा इधर आएगा, आउटपुट समझो इधर से निकलेगा, लेकिन चालू करने के लिए A1 A2 टर्मिनल है। ठीक है, तो आपका उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ उसके सर्किट डायग्राम की तो कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं ये 3 फेज का सप्लाई आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे L1 L2 L3 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे L1 L2 L3 पे यहाँ पे सप्लाई आ रहा है और आउटपुट की लाइन T1 T2 T3 यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है। हम लोग इसको जैसे मैंने बताया कि A1 A2 से कंट्रोल कर सकते हैं, चालू या बंद कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो टाइमर की मदद से, मतलब मैं चाहता हूँ कि सुबह के टाइम पे चालू होना चाहिए, शाम का टाइम पे चालू होना चाहिए, 10 मिनट के बाद बंद हो जाए, तो वैसे टाइमर्स हम लोग लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आउटपुट की लाइन हमारे मोटर की तरफ जाती है कुछ इस तरीके से। अभी देखो ये उसका प्रॉपर डायग्राम है। अगर समझो टाइमर नहीं लगाना है, आपको ऑन ऑफ स्विच दबाना है या कुछ रेड लाइट या ग्रीन लाइट दबाना है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 4 टर्मिनल रहेंगे तो न्यूट्रल का एक लाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट आ रहा है, ये आउटपुट है। ये NONC के जरिए, ऑक्सिलरी रिले बोलते हैं इसको, इसके जरिए हम लोग ने कंट्रोल किया ये लाइट्स को, LED लाइट्स को, या ऑन ऑफ बटन के जरिए भी आप इसको ऑन ऑफ करवा सकते हो। तो ये उसका बेसिक फंक्शन हो गया कॉन्टेक्टर। ठीक है, कॉन्टेक्टर की बात करें तो ये देखिए जैसे ही मैंने कॉन्टेक्टर A1 A2 टर्मिनल को सप्लाई देता हूँ ना, ये देखिए यहाँ पे अंदर एक कॉइल रहता है, वो उसके अंदर मैग्नेटिक फॉर्म जमा होता है और ये हमारी जो मोटर के टर्मिनल चालू हो जाते हैं, यानी कि आउटपुट जो है मोटर की तरफ जाना चालू हो जाता है, मोटर चालू हो जाएगा। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग है। ठीक है, लेकिन आज तो हम लोग को पढ़ना है OLR के बारे में। OLR के बारे में पढ़ने के लिए कॉन्टेक्टर जरूरी था, इसके लिए मैंने पहले कॉन्टेक्टर के बारे में बताया। अभी हम लोग बात करते हैं OLR के बारे में। समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इवन थोड़े ही दिनों में हम लोग RLC पैनल यानी कि रिले लॉजिक कंट्रोल, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, एस्काडा जैसे बहुत सारे कोर्सेज भी चालू करने वाले हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी चालू है, वायरमैन है, सोलार है, एयर कंडीशन है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एनिमेशन, माइक्रो कंट्रोलर, रोबोटिक्स जैसे कई सारे ऑलरेडी अनगिनत कोर्सेज इसके अंदर चालू है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। ओवरलोड रिले करता क्या है? ओवरलोड रिले का जो काम है, ये काम है थर्मल प्रोटेक्शन, यानी कि मान लो कि मोटर हीट हो गई, बराबर हीट हो गई तो करंट ज़्यादा खाएगा, उसको बचाने का ये काम करेगा कि उधर ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी 3 फेज की लाइन है, जैसे मैंने पहले बताया कि 3 फेज की लाइन है, बराबर है, 3 फेज की लाइन में से समझो एक लाइन कट गई, एक लाइन में से करंट नहीं आ रहा है, तो भी उसको प्रोटेक्ट करेगा।
तो ये काफ़ी बेहतरीन, मतलब हमारी मोटर को बचाने का जो मेन काम करता है वो यही करता है। कॉन्टैक्टर खाली ऑन और ऑफ करता है, वो बचाता है, किसी भी टाइप का प्रोटेक्शन नहीं है उसके पास। ये प्रोटेक्शन हमें देता है ओवर रिले, किसका? तो थर्मल का। हाँ, इसमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन थर्मल प्रोटेक्शन है। अगर ज़्यादा करंट खा रहा है कुछ भी चीज़ों की वजह से, समझो वाइंडिंग ओपन हो गया है, वाइंडिंग का इंसुलेटर निकल गया तो करंट ज़्यादा खा रहा है, अंदर का समझो करंट ज़्यादा खाने की वजह से जो प्रॉब्लम आ सकता है उसको बचाने का काम हमारा ओवरलोड रिले करता है। ये ओवरलोड रिले का जो सिंबल है वो इस प्रकार से बताया जाता है, या इस तरीके का ये जो सिंबल दिख रहा है ये ओवरलोड रिले का सिंबल है। इलेक्ट्रिकल में सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके लिए यहाँ पे मैंने सिंबल भी बताया आपको। ठीक है, अभी बात करते हैं इसको कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आमतौर पे कॉन्टेक्टर के साथ में उसको नीचे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 3 पिन आपको नजर आ रहा है, ये कॉन्टेक्टर के नीचे से ऐसा बिठा दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये 3 पिन है, ऊपर का कॉन्टेक्टर है। तो खाली ये टर्मिनल खोल के आपका जो आउटपुट का पिन है T1 T2 T3, वहाँ पे आपका ओवरलोड रिले का ये जो कनेक्शन है वहाँ पे बैठ जाएगा, और आपका आउटपुट जो है वो अभी यहाँ से निकलेगा। मतलब पहले यहाँ से आउटपुट जो दे रहे थे उसके यहाँ से आउटपुट आपको बाहर मिलने वाला है। तो इस तरीके से उसको जो कनेक्शन होता है कॉन्टेक्टर के साथ में, इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे L1 L2 L3 लाइन जो आपको दिख रही है, यानी कि लाइन 1 2 3 RYB जो यहाँ से आपको मिल रही है। इसके अलावा कुछ NONC के कनेक्टर्स है, उसके बारे में तो हम लोग ने कोर्सेस में बताया है एकदम डिटेल में। साथ ही साथ यहाँ पे ओवरऑल रिले आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए टर्मिनल जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, ओवर रिले के टर्मिनल है ये, और आउटपुट जो टर्मिनल यहाँ से आपको मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको देखो 97 98 95 96 NONC कुछ पिन मिल रहे हैं, इससे हम लोग उसको स्टार्ट ऑफ ऑन बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। ये आगे कोर्सेज में है डिटेल, लेकिन बेसिक उसका फंडामेंटल आपको समझ में आया कैसे लगाते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं उसके कनेक्शंस की, वायरिंग के। तो वायरिंग के कनेक्शन को इस प्रकार से जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे समझो ऑन ऑफ का बटन है, तो ऑन ऑफ का बटन NO से लेकर इसके NO के साथ में जोड़ के हम लोग ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। इसके अंदर ट्रिपिंग LED लाइट ज्वाइन करा सकते हैं, जैसे ये ट्रिप हुआ तो एक लाइट ग्लो हो जानी चाहिए, वैसा भी हम लोग कनेक्शन इसके अंदर कर सकते हैं, और ये उसका बेसिक सिंबल है। अभी हम लोग ये बात करेंगे कि भाई इसके ऊपर जो बटन रहता है ओवरऑल रिले के, वो क्या काम करता है। तो ये तो 3 टर्मिनल के बारे में तो आपको समझ में आएगा कि ये इनपुट टर्मिनल हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे सबसे पहले करंट सेटिंग का एक नॉब नजर आ रहा है, देखिए सब में रहता है। ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे करंट सेटिंग का नॉब है, यहाँ पे भी देखोगे करंट सेटिंग का नॉब है, यहाँ पे भी ये करंट सेटिंग नॉब जो है, अभी जैसे कि यहाँ पे आपको 12 से लेकर 18 नजर आ रहा है, तो ये 18 एम्पियर तक का लोड सेट का हो सकता है। यहाँ पे 30 एम्पियर तक का लोड, या 30 से लेकर 40 एम्पियर तक का लोड झेल सकता है। यहाँ पे 13 एम्पियर, यानी कि 1 HP 2 HP 5 HP की मोटर के लिए ये वाला लगेगा, कम HP है तो ये वाला लगेगा, उससे कम HP के लिए ये वाला लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो आपको सिलेक्शन जो है ना ओवरलोड रिले का उसी हिसाब से करना पड़ता है कि आपका एम्पियर कितना खाने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। इतना समझ में आया। अभी मान लो कि मैंने समझो एक 5 HP की मोटर ली, तो मेरा समझो एम्पियर में बोलता हुआ कि अंदाजा में बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि यही रहे कि भाई 30 एम्पियर का है तो मैं 30 पे रखूँगा या 33 पे रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं रखने का। ठीक है, ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम भी आ सकता है, ओवर हीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए रहता है करंट सेटिंग। इसके बाद अब देखिए कहते हैं यहाँ पर रीसेट का बटन है, स्टॉप का बटन है। स्टॉप क्यों? अभी समझो मान लो कि आप होल्ड करना चाहते हैं, मतलब अभी मेरा सप्लाई चल रहा है, मेरा मोटर चल रहा है, और आप उसको मैनुअली स्टॉप करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप स्टॉप करवा सकते हैं इसको। स्टॉप बटन इसी के लिए, होल्ड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे, या यहाँ पे आपको टेस्ट नाम का बटन आपको नजर आ रहा है। टेस्टिंग का भी एक बटन रहता है, ये जो है टेस्टिंग करने के लिए, तो वो दबाने पर वो ट्रिप हो रहा है कि नहीं आपको मालूम पड़ेगा, तो ट्रिप है या नहीं है वो भी आप बता सकते हैं। रीसेट बटन किस चीज़ के लिए रहता है? मान लो कि यहाँ पे आपको एक नॉब दिखा रहा है, ऑटोमेटिक और मैनुअल, ऐसा 2 चीज़ रहता है। इसके अंदर भी ऑटोमेटिक और मैनुअल ऐसे 2 रहता है। यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है, रीसेट जो रहता है ऑटोमेटिक या मैनुअल। तो अगर आपने ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है तो आपको इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चालू हो जाए। अगर आपने उसको मैनुअल पे रखा हुआ है, मतलब ओवरऑल रिले के ऊपर अगर मैनुअल पे रखा हुआ है, अगर मान लो कि मोटर में कुछ दिक्कत हो गई, मोटर गर्म हो गया, तो ये बंद हो जाएगा, और जब तक कि आप रीसेट का बटन ना दबा दो वो चालू नहीं करेगा। जबकि ऑटोमेटिक में विदाउट रीसेट जैसे ही ठंडा हो जाएगा, कुछ हम लिमिट रहता है तो उसके अनुसार वो स्टार्ट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब ये रीसेट बटन काम करता है, स्टॉप बटन काम करता है। यहाँ पे करंट सेटिंग्स जो है वो ऑन ऑफ का बटन जो रहता है वो ये काम करता है। ट्रिपर का, यानी कि आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं ट्रिपिंग के हिसाब से, वो अब है। ऑटोमेटिक और मैनुअल का बटन रहता है। इतने सारे बटन्स रहते हैं हमारे ओवरलोड रिले के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे NONC के कुछ कनेक्टर्स दिए हुए हैं। का मतलब है नॉर्मली ओपन, और NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज, यानी कि
अभी समझो यहाँ पे सप्लाई जा रहा है तो इसमें से सप्लाई मिलेगा, अगर सप्लाई नहीं जा रहा है तो यहाँ से सप्लाई मिलेगा। इस तरीके से एनओ और एनसी काम करता है। खैर इसके बारे में तो आगे मैंने ऑलरेडी रिले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई का आइकॉन है, वहाँ से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि ये एग्जैक्टली करता क्या है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मिलकर हमारी मोटर को प्रोटेक्शन करने का जो काम करता है, वो भी कितना हमारे हिसाब से, हमारे एम्पियर के सेट किए हुए ऑटोमेटिक मैनुअल के हिसाब से हम लोग हमारे हिसाब से उसको सेट करवा सकते हैं। तो यही काम होता है हमारा थर्मल ओवरलोड रिले का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ अगर हमारे कोई भी कोर्स करना है, आरएलसी पीएलसी का ये कोर्स अभी थोड़े दिन में चालू हो जाएगा। कोई भी कोर्स, जैसे मैंने बताया 40 से 50 कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।